कैसे हो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और पार्ट 2 ये है भाई, काफी लंबी वीडियो होने वाली है, देख लो 45-46 स्लाइड्स है, ठीक है। लंबी वीडियो होगी, 2 घंटे के आसपास की बनेगी आई गेस, बट पूरा पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 में ही पूरा खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, पार्ट 2 में खत्म करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले का सारा चीज रिकॉर्ड हो चुका है, वो पार्ट 1 में है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो दो चीजों पे निकलता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। तो दोनों चीजें समझते हैं। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, टू कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करेंट अकाउंट बनता है, दो अकाउंट बनते हैं, यानी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करेंट अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो फिर ओपनिंग बैलेंस बाय बीडी करके क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, एडिशनल कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे जाएगा, याद रखना। किसके केस में, फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट के केस में। और डेबिट साइड पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाएगा और क्लोजिंग कैपिटल जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट देख लो, ये देखो, ये बाय बीडी जो है ना, ये बाय बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा। फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनते हैं, तो ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, और ये तुम्हारा करंट अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर का करंट अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी और फिर क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गया क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ रहा है, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जब विड्रॉ करूंगा मैं तो फिर डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे पता चल गया, करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें, इन चारों चीजों को छोड़ करके जितनी भी चीजें वो सारी किसमें जाएंगी, फिर करंट अकाउंट में। जितने भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती है वो सारे करंट अकाउंट में जाती है, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे बोला है कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस नॉट करंट अकाउंट बैलेंसेस। देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और क्वेश्चन में कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इस पे दोगे। समझ में आ गया, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे नहीं दोगे। उसके बाद अगली चीज, करंट अकाउंट के अंदर ऑल द अदर एडजस्टमेंट आर शोन इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां तक पता चल गया, आगे बढ़ते हैं भाई। ये फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे अगर अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर बाय बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे हो जाएगा। ड्रॉइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्रॉइंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, और आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्रॉइंग यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे करता है, ठीक है, तो इस साइड डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, उसका कैपिटल बढ़ेगा तो इधर, कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है इधर, ठीक है। और अगर प्रॉफिट मिल रहा है उसको, सॉरी हाँ, अगर शेयर इन प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और शेयर इन लॉस है तो डेबिट साइड पे आएगा। क्यों, क्योंकि लॉस की वजह से उसका अकाउंट, उसका करंट अकाउंट के बैलेंस कम हो जाएगा तो डेबिट साइड होगा। समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भाई क्लोजिंग इधर भी आ सकता है और क्लोजिंग इधर भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस साइड पे ज्यादा और किस साइड पे कम है। समझ में आ गया। तो फिक्स्ड मेथड यही है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा दूर हो जाना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जैसे हमने देखा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो चीजें बन रही थी। एक तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो चीजें, एक कैपिटल अकाउंट बन रहा था और दूसरा करंट अकाउंट बन रहा था। ये दो अकाउंट बन रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर दो अकाउंट नहीं बनते, इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। और कौन सा अकाउंट होगा वो सीधा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी उसके अंदर दो अकाउंट नहीं बनेगा, सीधा एक ही बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ यही बनेगा। और इसी के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन
सारा मिल जाएंगे और इसी के अंदर ही रिकॉर्ड होंगे, फ्लक्चुएटिंग के अंदर। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा ठीक से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये फोटो मैंने लगाया था तो ये अच्छे से हुआ नहीं, चलो कोई नहीं, कर लेंगे भाई। तो देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है सभी ट्रांजैक्शन के लिए, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन एज्यूम इट टू बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सीधा बोला है कि ये कैपिटल था पार्टनर का, एबीसी का कैपिटल ये था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने % पर एनम, कुछ भी नहीं बोला, तो फिर क्या मान लोगे तुम? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि उनका फिक्स्ड कैपिटल इतना है, तब तो तुम समझ जाओगे कि फिक्स्ड कैपिटल वाला केस है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड कुछ भी यूज नहीं हुआ, या फिर करंट अकाउंट कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ, तो तुम क्या मानोगे कि फ्लक्चुएटिंग की बात हो रही है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। Then assume it to be fluctuating capital. The capital balance may show debit और credit balance. Same. इसमें क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो सकता है, जैसे कि यहां पे था। ठीक है, अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं भाई, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, while calculating IOC always consider 3 figures: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हमेशा याद रखना, जब भी आईओसी निकलता है ना, आईओसी किन 3 चीजों पे कैलकुलेट होगा? आईओसी जो अफेक्ट होता है वो ओपनिंग कैपिटल की वजह से इफेक्ट होगा, या फिर एडिशनल कैपिटल की वजह से चेंज हो सकता है, या फिर इसके अलावा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी ड्रॉइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है तभी आईओसी इफेक्ट होगा, अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है तब तो नहीं होगा इफेक्ट आईओसी। यहां तो पता चल गया, दोबारा बता रहा हूं। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हुआ है, अगर ड्रॉइंग्स जो है वो आउट ऑफ कैपिटल हुआ है, तो क्या करेंगे? तब उससे आईओसी इफेक्ट होगा। लेकिन ड्रॉइंग्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा? तब आईओसी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे यहां पे बोला है एग्जाम्पल ऑन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 6% पर एनम। ध्यान से समझना, अभी समझा देता हूं यहीं पे। मान लो भाई ओपनिंग कैपिटल में, यहाँ पे पूरा आपके लिए वो बना देता हूं भाई, तीर बना दे, ये पूरा ये बना देता हूं, ठीक है। 2024 देखो, ओपनिंग कैपिटल है यहां पे, मान लो 1 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है। एडिशनल कैपिटल जो है वो यहां पे आया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल जो आया वो आपका मान लो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ओपनिंग कैपिटल आया, एडिशनल कैपिटल वो आया आपका 20,000 रुपए, 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल, 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फिर 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद, और ये जो ये क्या है? एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा? यहां पे मान लो 10,000 रुपए विड्रॉ किया है, विड्रॉ 10,000 रुपए की ड्रॉइंग से विड्रॉ, वो भी कहां से? मैं यहां पे लिख दूं अगर आउट ऑफ प्रॉफिट, मैं लिखूं आउट ऑफ प्रॉफिट, और सेम डेट पे 5,000 रुपए और विड्रॉ हुआ है, लेकिन ये जो 5,000 है वो कहां है? आउट ऑफ कैपिटल। अब ये 31 मार्च आ गया 2025। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखो क्या होगा, 6% पर एनम है। तो देखो सबसे पहले तो देखेंगे जो ये जो 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए है, ठीक है, यहां पे देखना, ये जो 1 लाख रुपए है 1 अप्रैल से लेकर के कब तक था? 1 अगस्त तक था, तो अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 महीने 6% मिलेगा 1 लाख पे, यानी 6% 4 महीने के लिए 1 लाख पे मिलेगा। फिर उसके बाद 1 अगस्त आया, 1 अगस्त में 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल, तो पहले कैपिटल 1 लाख था, अब 20,000 और आ गया, तो 1,20,000 हो गया। तो अब देखो अप्रैल मई जून, ठीक है,
और ये जो विड्रॉल हुआ ये मान लो 31 दिसंबर को हुआ, 31 दिसंबर को ये विड्रॉल हुआ। अब एक बात बताना, यहाँ पे 1,20,000 रुपए उसका कैपिटल हो गया, ठीक है। अब अगस्त पूरा, अक्टूबर, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी पूरा, 5 महीने, 5 महीने 1,20,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, 6%। उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं अब 31 दिसंबर आ गया, अब 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा, इस 5,000 को मैं माइनस करूं कैपिटल में से, या इस 10,000 को माइनस करूं, या इन दोनों को माइनस करूं। 1,20,000 में से ये जो 1,20,000 आया है, इसमें से मैं इस सिर्फ 5,000 को माइनस करूं, या फिर मैं सिर्फ इस 10,000 को माइनस करूं, या फिर दोनों को माइनस कर दूं, -15,000 करूं, क्या करूं। तो याद रखना इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ड्रॉइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है ना, ड्रॉइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आता है, याद रखना। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के काम आता है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो आपके आईओसी को इफेक्ट करता है। तो हम 1,20,000 में से सिर्फ और सिर्फ किसको माइनस करेंगे भाई, इस 5,000 को माइनस करेंगे, और फिर बचेगा 1,15,000। ये 1,15,000 रुपए बचेगा, और इसी 1,15,000 रुपए अब जो ये बचा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च, वो 1,15,000 रुपए मिलेगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, आगे, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं, ध्यान से देख लेना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। ये देखो यहां पे, when closing balances of capital account are given, then we need to calculate the opening balances to calculate IOC। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है, ओपनिंग बैलेंस एडिशनल कैपिटल पे, इसी पे मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मान लो क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये है, देखो मैंने ये दे दिए आपको, कि अगर फिक्स्ड कैपिटल के केस में, ये देखो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल के केस में है, और ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में है। तो बस भाई देखते चलो। सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, जो दिया होगा। ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा है, तो आप क्या मान के चलोगे कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में ड्रॉइंग्स को हम प्लस या माइनस हम नहीं करते कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट कहां पे होती है, करेंट अकाउंट के अंदर होती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, तो इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहां आता था, फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में आता था डेबिट साइड पे। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और यहां भी ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही अकाउंट बनता है। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे ऐड होगा फ्लक्चुएटिंग में, जबकि फिक्स्ड के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता। फिक्स्ड कैपिटल के केस में किसका पार्ट होता है, करंट अकाउंट का पार्ट होता है। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस, जितना लॉस हुआ वो भी इसके अंदर नहीं आता फिक्स्ड कैपिटल के केस में, वो करंट में जाता है, इसलिए इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस निकाल रहे हैं। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही अकाउंट बनता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हुआ है, अगर ऑलरेडी दे दिया है आपने, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे दिया है, तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में तो नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो करंट अकाउंट के अंदर उसकी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर वो चीज आएगी, ठीक है। अब देखो आगे, सेम ऐसे ही सैलरी या कमीशन यहां पे मिलता नहीं है, करंट अकाउंट में जाता है, इसलिए यहां पे कुछ भी नहीं होगा, यहां पे माइनस होगा। सेम ऐसे ही एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है ना फिक्स्ड कैपिटल के केस में, तो इसलिए यहां भी होगा और यहां भी होगा, ठीक है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने दिया, तो यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट में तो प्रॉफिट आता नहीं है, वो करंट अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है। फिर लास्ट में जो आपका निकल के आएगा वो आपका क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। A and B are partners in a firm. Their capitals on 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को उनका कैपिटल 2,10,000 और 90,000 है रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
1 अगस्त 2016 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका कैपिटल जो है ना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना बन रहा है भाई, टोटल कैपिटल कितना है 2,10,000 प्लस 90, 3 लाख रुपए टोटल कैपिटल है। ठीक है, अब इसको किस रेशो में, ये जो कैपिटल है वो किस रेशो में जाना चाहिए, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है भाई 2:1, तो इसका 2:1 निकालूंगा मैं, 3 लाख का 2:1, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आएगा और यहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा 2:1। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, ये बी है, यहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा। अब उसके बाद आगे देखो ध्यान से, तो हमने भाई रीएडजस्ट कर दिया। अब उसकी क्या बात बोला है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। मतलब क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि भाई ए का पहले कितना था, पहले ए के पास था 2,10,000, बी के पास कितना था 90,000। ठीक है, ये था पहले, लेकिन जो नया डिसाइड हुआ है रेशो उसके हिसाब से ए के पास कितना होना चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपए होना चाहिए, ए के पास सिर्फ 10,000 और बी के पास 1 लाख। अब बोल रहा है अगर ए के पास ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा, बी के पास जितना कम है वो उतना इंट्रोड्यूस करेगा, यानी जिस पार्टनर के पास ज्यादा ये कम है वो क्या करेगा, कैश को इंट्रोड्यूस या फिर विड्रॉ करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें कैलकुलेट करना है भाई 31 मार्च तक का। अब सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, हमेशा टाइमलाइन जरूर बनाना। तो मैं ए के लिए बना रहा हूं भाई, ये ए है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना है इसका 2,10,000, 2,10,000 यहाँ पे 1 अप्रैल को था 2,10,000 रुपए। अब उन्होंने कब डिसाइड किया भाई, कब डिसाइड किया उन्होंने 1 अगस्त को, तो यहाँ पे मान लो 1 अगस्त, 1 अगस्त आ गया। 1 अगस्त को क्या किया भाई, इसका जो इसका कितना रह गया 1 अगस्त को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इसके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए होने चाहिए, जबकि इसके पास है कितना 10,000, तो इसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 अगस्त को इसने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, 1 अगस्त को इसने क्या कर लिया 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया कैपिटल को। अब उसके बाद आगे देखो भाई, अब बोला इंटरेस्ट ऑन सॉरी, ठीक है, अब उसके बाद फिर यही चलता रहा 31 मार्च 2000 जो भी है 2017 तक यही चलता रहा। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ए का भी और बी का भी। तो पहले तो 2,10,000 रुपए, पहले तो 2,10,000 रुपए क्या करेंगे हम निकालेंगे, तो 2,10,000 रुपए निकालो भाई। तो 2,10,000 रुपए कितने महीने के लिए, 2,10,000 रुपए कितने महीने के लिए होगा, अप्रैल से लेके अगस्त तक, 1 अगस्त तक, तो अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई 4 महीने, तो 4/12 और 12%, 12%, अरे यार आजा 12%। ठीक है, 12% मिलेगा। अब काट दो भाई, 0 से 2 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, ये 004 8,400, 8,400 तो सिर्फ इसके बीच का आया। अब यहाँ पे 10,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ हो गया ना, 10,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ हो गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ कैपिटल कितना बचा 2 लाख रुपए बचा होगा। तो इस 2 लाख पे अब बाकी के 8 महीने मिलेंगे, तो प्लस करो 2 लाख रुपए पे 8 महीने के हिसाब से, 2 लाख पे 8 महीने के हिसाब से भाई। ठीक है, 8 बटे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12/100, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 ये हो गया 16,000, 16,000, 2,000 इंटू 8, तो ये देखो 8,400 प्लस 16,000 दोनों जुड़ गए तो 24,400 आ गया, ये 24,400 आ गया। किसका आ गया ये 24,400, ये आपका आ गया ए का। अब बी का भी निकाल लो भाई, बी का क्या बोला है उसने कि पहले 90,000 था बी का कैपिटल। ठीक है, तो यहां तक 4 महीने तक तो 90,000 का मिलेगा, तो इसे मैं देखो यहीं पे कर देता हूं मैं, 90,000 रुपए है बी का और 4 महीने के लिए सिर्फ। ठीक है, वो भी 12/100, 12 से 12 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए और फिर ये 3,600 रुपए तो ये हो गया। फिर इसमें फिर क्या हुआ होगा, 1 अगस्त को क्या हुआ होगा, इसके पास 1 लाख कैपिटल होना चाहिए जबकि इसके पास 90,000 है, तो बी ने 10,000 रुपए इंट्रोड्यूस किया होगा यानी एडिशनल कैपिटल, और उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है भाई, तो अब इसके पास 1 लाख रुपए हो गया
और 1 लाख का 8 महीने के लिए और फिर 12/100, 20 से 20 कट गया, 20 से 20 ये कट गया, 8,000 ये आ गया, तो 3600 ये और 8,000 तो 11,600, तो 11,000 रुपए 600 रुपए बी का आ गया। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन में बोला है, एक सेकेंड, ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है छोड़ो, हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, ए बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख ईच, 3-3 लाख रुपए दोनों का कैपिटल है, वो भी 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ए हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, याद रखना कैपिटल के अगेंस्ट उसने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, ठीक है भाई, ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को, और 1 लाख रुपए इसके अलावा भी उसने विड्रॉ किए हैं। तो बी ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख रुपए, बी ने भी ड्रॉइंग्स की। अब एक बात बताओ, ए ने 50,000 रुपए आउट ऑफ कैपिटल किया है, वो बता दिया, तो ये तो आउट ऑफ कैपिटल है। इसके अलावा भी क्या हुआ है, इसके अलावा भी बी ने क्या किया है, 1 लाख रुपए और विड्रॉ किया है ए ने उस 50,000 के अलावा भी 1 लाख रुपए और विड्रॉ किया है। इस 1 लाख के बारे में कुछ नहीं बोला कि आउट ऑफ कैपिटल है, तो इसको क्या मानेंगे हम, आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ऐसे ही बी ने भी ड्रॉइंग्स करी है 1 लाख रुपए की, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो ये भी आउट ऑफ ड्रॉइंग्स मानेंगे, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे इस ड्रॉइंग को। ठीक है भाई, अब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, नेट प्रॉफिट विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी नेट प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। पास द जनरल एंट्रीज, ठीक है, जनरल एंट्री वगैरह पास करनी है। तो देखो सबसे सिंपल चीज यहाँ पे करके दिख, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलहाल वहां पे समझते हैं कि भाई ओपनिंग, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैपिटल इन द एंड 3-3 लाख है दोनों का, तो 3-3 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, 3-3 लाख रुपए आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पे कहीं भी नहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस, तो हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें ही इंक्लूड या फिर माइनस होती है। तो देखो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया तो ड्रॉइंग तो प्लस होती है, चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो। तो 50,000 रुपए आउट ऑफ कैपिटल वाला प्लस हो गया ए में, बी ने तो किया ही नहीं था तो वो खाली। ठीक है, अब उसके बाद ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ था, ए ने भी 1 लाख किया और बी ने भी 1 लाख किया, तो 1-1 लाख रुपए, तो इसका 4.5 लाख आया और इसका सिर्फ 4 लाख रुपए आया। यहां तक आ गया समझ में। ठीक है भाई, तो ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे, अब ध्यान से समझना एक चीज, अब मेन चीज है कैलकुलेशन करना। अब एक देखो, ये टाइमलाइन हमेशा बनाना भाई, पहले ए के लिए देखते हैं, ए के लिए कब किया उन्होंने भाई, विड्रॉ कब किया है, पहले ये देखो, विड्रॉ हुआ है उन्होंने किया है, ये हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अप्रैल एंड आल्सो ये, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर 2018 को जो भी विड्रॉ हुआ है वो हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, शुरू में ओपनिंग कैपिटल कितना, ए का 4.5 लाख, ठीक है, 1 अप्रैल को फिर आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कितना विड्रॉ किया उसने, 50,000 ये भी विड्रॉ किया और 1 लाख ये भी विड्रॉ किया है, यानी कि ये 50,000 रुपए विड्रॉ किया है और प्लस में 1 लाख रुपए और विड्रॉ किया है। ये जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है और ये जो है वो आउट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, फिर इसके बाद चलता रहा, एडिशनल कैपिटल भी लगाए, कुछ नहीं लगाया एडिशनल कैपिटल, फिर आ गया 31 मार्च। अब ध्यान से देखो, ये 4.5 लाख कब तक रहा, 1 अक्टूबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो 4.5 लाख पे 6 महीने का लगेगा, और वो भी कितने परसेंट भाई, कितने परसेंट बोला है, कितने पर, 10%, 10%। ठीक है, अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 1/2 ये हो जाएगा, ये आपका है 45,000 हो गया, 45,000 का आधा कितना हो जाएगा, 12,250, 45,000 का आधा 12,500, 45,000 का आधा 12,500 थोड़ी होगा यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 2 दूनी 4 1, 22,500 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक,
तो 22,500 तो इसके इतने का हो गया, इतने महीने का सिर्फ 22,500 आ गया। यहां तक आ गया समझ में। अब उसके बाद आगे देखो भाई, अब उसके बाद आगे, अब मेन क्वेश्चन ये आता है, एक बात बताना, अब इस 4.5 लाख में से मैं ये आउट ऑफ कैपिटल वाला माइनस करूं या आउट ऑफ प्रॉफिट वाला माइनस करूं, या दोनों माइनस करूं? तो अभी मैंने बताया कि आउट ऑफ प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए होता है यूज। आईओसी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हम आउट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। तो आउट ऑफ कैपिटल कितना विड्रॉ हुआ है? 50,000। तो 50,000 रुपए विड्रॉ हो गया, तो बचा कितना होगा अगले कुछ महीनों तक? कितना कैपिटल रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख, क्योंकि 50,000 तो आउट कैपिटल में से विड्रॉ हो चुका। तो अब कितना करेंगे हम? 4 लाख। 4 लाख पे कितना परसेंट भाई? 4 लाख पे 10%। और कितने महीने के लिए? यहाँ पे 6 महीने हो गए, तो 6 महीने यहाँ भी बचे भाई। 1/2 ये हो गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये बच गया आपका 5 0 था। हाँ ठीक है, 1 0 कट गया, तो 40,000। 40 इंटू में 2, 80,000। तो 80,000 ये प्लस 22,500 ये, तो ये क्या हो गया? 1,02,500। तो एक सेकेंड, अच्छा ये नीचे बचा है ना, तो ये 20,000 हुआ, ये 20,000 हुआ, 20,000। तो 20,000 प्लस में ये वाला, समझ में आ गया? तो यहां पे देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है 4.5 लाख का 10% निकाला 6 महीने के लिए, फिर उसमें 4 लाख का 10% निकाला 6 महीने के लिए, ठीक है? तो 42,500 रुपए टोटल आ गया। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ये वाला 20,000 यहाँ का, और 22,500 ये वाला, तो 42,500 हो गया, ठीक है? तो 42,500 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहीं से देख लो डायरेक्ट, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब सेम ऐसे बी का कैसे कैलकुलेट होगा? बी का देखो ध्यान से, बी का क्या? आउट ऑफ कैपिटल कुछ भी विड्रॉ हुआ है? नहीं हुआ है। आउट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, आउट ऑफ कैपिटल कुछ भी विड्रॉ नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो उसका ओपनिंग था वही चलता रहेगा पूरे साल। तो सीधा सीधा 4 लाख का 10% मिलेगा और 40,000 हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में? अगला देखते हैं भाई। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है ये वाला, P and Q are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 4,80,000 और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है भाई। ऑन 1 मई 2018 पी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था पी ने, जबकि क्यू ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल। क्यू ने आउट ऑफ कैपिटल 60,000 रुपए विड्रॉ किया और पी ने उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था 1,20,000। फिर उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2018 को पी ने विड्रॉ किया 2,40,000 रुपए फ्रॉम हर कैपिटल। पी ने अपने कैपिटल में से 2,40 विड्रॉ किया, जबकि उसी टाइम पे क्यू ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया। बोला आईओसी 6% पर एनम है। Subsequently, it was noticed that interest on capital 6% had been omitted, मतलब कि ये तो दिया ही नहीं है, तो ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019 अमाउंटेड 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन 1,20 और 60,000 रुपए, ठीक है? कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है तुम्हें आईओसी निकालना है फिक्स्ड कैपिटल के केस में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। अब एक बात बताना, ये जो ड्राइंग्स दे रखी है, ये वाली जो ड्राइंग्स है 20,000 और 60,000, ठीक है? 20,000 और 60,000 जो ये ड्राइंग्स है, ये कहाँ की रही होगी? ये आउट ऑफ प्रॉफिट रही होगी, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल वाला दे दिया था ऊपर, तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट रहा होगा। और ड्यूरिंग द ईयर बोला, इसका मतलब पूरे साल का रहा होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ दो, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, तो फिर उसको इग्नोर करेंगे। अब मान लो पहले फिक्स्ड कैपिटल का केस, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल के केस में पहले तो भाई ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, ठीक है? तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है? अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो तुम क्या मानोगे? क्लोजिंग कैपिटल जब भी दिया होता है और प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो तुम ये मानोगे कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर वो प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड, या हमेशा मान के चलना। देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था 480 और 6 लाख, 480 और 6 लाख रुपए दे रखा था क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि भाई इट वाज नोटेड दैट ओमिटेड हैड बीन ओमिटेड प्रॉफिट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंट 2,40,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन इतना इतना इतना। तो ये जो 2,40,000 रुपए है ना, इसका मतलब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। तो भाई ये देखो कैपिटल एट द एंड, इसका 4,80,000 और इसका 6,00,000 रुपए, यहां तक पता चल गया। ठीक है भाई, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो जो ड्राइंग्स है, जो ड्राइंग्स है वो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया भाई। ठीक है, अब यहां पे जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग, उसको इन्होंने लेस किया है। तो देखो भाई, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग, एडिशनल कैपिटल है, ये देखो एडिशनल कैपिटल है, एक पी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस करो, और क्यू ने कितना किया है, 3,00,000 रुपए एडिशनल इंट्रोड्यूस, तो 3,00,000 रुपए माइनस कर दिया इनका कोई। और ये जो ड्राइंग्स है, ठीक है, ये जो ड्राइंग्स है आउट ऑफ कैपिटल वाला, ये क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि ये बेटा आपका फिक्स्ड कैपिटल का केस चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल का केस चल रहा है। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल का केस चल रहा है। और ये 2,40,000 रुपए भी प्रॉफिट जो बटा है वो भी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का केस चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम फिक्स्ड कैपिटल वाली चीजें ले रहे हैं, और जो ये होता है आपका क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो किस में जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। समझ में आ गया? तो ये देख लो भाई, ये 6,00,000 निकला और इसका 3,60,000। अब इस पे आप क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,400 आया है। कैसे आया वो बताता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले भाई लाइन बनाओ भाई, ठीक है, ओपनिंग 6,00,000 है, 6,00,000 रुपए ओपनिंग। फिर उसके बाद पी ने कितना इंट्रोड्यूस किया है, पहले तो पी ने विड्रॉ किया है, पी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 मई 2018 को 1,20, तो 1 मई को 1,20,000 रुपए एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये 1 अप्रैल था, ये 1 मई हो गया। फिर उसके बाद क्या किया है भाई, पी ने एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर 1 अक्टूबर को उसने 2,40,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिया, ये 1 अक्टूबर हो गया, तो 2,40,000 रुपए आउट ऑफ कैपिटल उसने विड्रॉ कर लिया। और फिर 31 मार्च आ गया। तो बहुत इजी है भाई, यहां पे 6,00,000 का कितने परसेंट निकालोगे, 6,00,000 का 6% निकालो, कितने महीने के लिए, अप्रैल मई, अप्रैल बस 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए निकालोगे। फिर जो आएगा उसमें इसका निकालोगे कितने महीने के लिए। अब कितना हो गया, 6,00,000 प्लस 1,20,000, 1 मई से लेकर के 30 सितंबर यानी 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक अब 7,20,000 रहा ना, 7,20,000 रुपए रहा कैपिटल। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने के लिए कितने में निकालोगे, 7,20,000 का 6%, 5 महीने के लिए निकालोगे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2,40,000 रुपए विड्रॉ हो गया, तो 7,20 में से 2,40 माइनस कर दोगे तो 4,80 बचेगा। अब 4,80 में से तुम 4,80 पे 6% दोगे कितने महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए। जो भी सारा अमाउंट आएगा उनको आपस में प्लस कर देना, तो 35,400। और सेम ऐसे बी का भी निकालोगे तो 27,300। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। वैसे तो निकल जाएगा क्योंकि सेम ही है। सेम ऐसे बी का, ये था आपका फिक्स्ड कैपिटल के केस में। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैसे निकलेगा ये देखो। देखो इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तब क्या होगा, तब देखो ये रहा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ। तब तो सारी चीजें लेना होता है, तुम्हें पता ही है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ले लिया, उसके बाद जो भी ड्रॉइंग्स करी है दोनों को प्लस कर दिया, इसमें भी इसमें भी। जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ उसको माइनस कर दिया। और एक चीज क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि जो भी प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए वो फॉर द ईयर एंडेड 2,40,000 रुपए है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट भी दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो फ्लक्चुएटिंग में उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग के लिए। तो ये प्रॉफिट को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया। 1,44 और 96,000 रुपए ये बन रहा था उनका, उसको लेस कर दिया। तो इसका ओपनिंग कितना आया, ये, और इसका ओपनिंग आया ये, ठीक है। इसको यानी कि ये तुम्हारा प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, और ये भी माइनस हो रहा है। 4,80 में ये दोनों प्लस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, तो 5,76,000 रुपए आ गया। 5,76,000 ये
सेम ऐसे ही इन तीनों को माइनस करो और इसको सॉरी इन तीनों को प्लस करो और इन दोनों को माइनस कर दो, 3,24,000। तो अब ये 3,24,000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब बस आईओसी निकालना है, तो आईओसी निकालना तो अच्छे से आता ही है, ठीक है। ओपनिंग कितना है भाई, 5,76,000, 5,76,000, 5,76,000 रुपए ओपनिंग हो गया। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये 1 अप्रैल को था, उसके बाद फिर 1 मई को, 1 मई को क्या हुआ, क्यू ने विड्रॉ, ए ने, पी ने एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो 1 मई को 1,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को पी ने क्या किया भाई, 2,40 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और जो ड्रॉइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, जो ड्रॉइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, 2,40 सॉरी ये 1,20,000 और 60,000 रुपए, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो बस ये देखो, बस अब क्या ही करना है, 1 अप्रैल को 5,76,000 रुपए है, इसको यहां तक कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद 1,76,000 में 1,20,000, 5,76,000 में 1,20,000 रुपए जोड़ना, फिर जो आएगा यहाँ पे इतने दिनों के लिए कैलकुलेट करना, फिर उसमें से 2,40,000 रुपए माइनस कर देना, फिर जो बचेगा वो इतने महीने के लिए कैलकुलेट करना और फिर उसको प्लस कर देना, वो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो आएगा आपका 33,960 और बी का क्यू का आएगा आपका 25,140। सेम है, निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करो और फिर देख लो। एक और क्वेश्चन है भाई, जोश एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 वर 1.5 लाख और 75,000, 1.5 लाख और 75,000 रुपए है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जोश का जो ड्रॉइंग है वो 20,000 है और क्रिश का ड्रॉइंग है 5,000 रुपए, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया होगा कि ये जो ड्रॉइंग्स है वो आउट ऑफ कैपिटल है, जबकि नहीं भाई, इसमें कहीं भी बोला कि फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो यार चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट किया हो चाहे आउट ऑफ कैपिटल किया होगा, डेबिट साइड पे आता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट बनता है। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे ये जो ड्रॉइंग्स है इसे हम क्या मानेंगे, ये आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, विच हैड बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 16,000 रुपए, ठीक है भाई। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट जो है 16,000 रुपए है। द सेम हैड आल्सो बीन डेबिटेड इन द, डेबिटेड नहीं है यहाँ पे, क्रेडिटेड कर लो, क्रेडिटेड, ठीक है, क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 1,16,000 रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2015, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। हिंट दे रखा है, इसका ये है ओपनिंग कैपिटल और इसका जोश का और क्रिश का ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। अब मैं बताता हूँ कैसे है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे लिख लो, तुम लोग वर्किंग नोट बनाओ, सबसे पहले लिख दो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे तुम एक्स का नाम लिख दो, सॉरी जोश का नाम लिख दो और यहाँ पे क्रिश का नाम लिख दो। अब ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इजी है। क्या बोला है यहाँ पे, ये जोश है, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे तो होता है ना, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है दोनों का, 15-16, 1.5 लाख और 75,000, तो ये 1.5 लाख और ये 75,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोला भाई, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जोश का जो ड्रॉइंग है 20,000 और 5,000, ठीक है, वो किया उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐड करते हैं ना, ड्रॉइंग ऐड करते हैं भाई, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स ऐड कर रहा हूं मैं, कितना, इसने 20,000 किया है जोश ने और क्रिश ने 5,000 रुपए किया है। उसके बाद क्या बोला है,
ठीक है भाई। प्रॉफिट फॉर 16,000 रुपए का था, सेम हैड बीन ऑल्सो क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, 3:1 में 16,000 रुपए बढ़ गया तो 12 और 4, तो 12 और 4 में, तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, लेस होगा, लेस होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बटा है भाई, इसमें 12,000 और इसमें 4,000, लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या बोला है कि जो क्रिश है उस वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया 16,000 रुपए। क्रिश 16,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है, तो एडिशनल कैपिटल भी लेस होता है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, तो एडिशनल कैपिटल भी लेस। एडिशनल कैपिटल को लेस कर रहा हूं मैं, कितना एडिशनल कैपिटल भाई, 16,000, सिर्फ क्रिश लेकर के आया है तो 16,000 इसमें से लेस कर रहा हूं। अब इसका टोटल कर दो, तुम्हारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये देख लो भाई, सिर्फ 8 बचेगा, तो ये 1,58,000 ये आ गया, 1,58,000 रुपए तो ये आ गया, ठीक है। और क्रिश, जो क्रिश है उसका देखो, ये 80,000 हो गया और ये 20, 80 में से 20 जाएगा तो 60,000, तो क्रिश का ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपए और जोश का ओपनिंग कैपिटल 1,58, और यही दे रखा है ओपनिंग कैपिटल 1,58 और 60,000। अब 1,58 और 60,000 रुपए आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसी को मिटा देते हैं पहले तो भाई, अब इसको मिटाता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भाई, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसी में अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई वही ऐसे लाइन बनाना है, 1 अप्रैल 2015, हाँ 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल कितना था, 1,58। ये मैं क्रिश का निकाल के, जोश का निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी क्रिश का आप खुद निकाल लेना। 1,58 इसका है, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला है, जोश ने ड्राइंग करी है कितना, 20,000 रुपए का, जोश ड्राइंग 20,000 रुपए ड्यूरिंग द। अब एक बात बताओ, इसमें ये जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। और आपको पता है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग उसने करी है तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में से माइनस हम नहीं करेंगे। क्यों, आईओसी कैलकुलेट करते वक्त हम उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट में था, आपको कैपिटल को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इस 20,000 को माइनस नहीं करूंगा भाई, सीधी सी बात है। फिर आगे क्या करेंगे, विच हैड बीन ड्यूली डेबिट, ठीक है भाई। अब उसके बाद प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 रुपए, इसको भी माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। द सेम हैड बीन आल्सो, और फिर बस इतना ही है, तो इसका 1,58,000 रुपए ही पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 1,58,000 रुपए कितने परसेंट है भाई, 1,58,000 रुपए पे 12%, तो 1,58,000 रुपए पे 12% निकाल दो, ठीक है। 20 से 20 कट गया, 58180 इंटू में 12, ठीक है। 12 इंटू 0 को भूल जाते हैं, 12 8 96, 9 बचा, ठीक है। 12 पंजे 60 और 9 69, तो 6 बचा, अब 6 बचा, 12 पंजे फिर 12 कम 12, 12 और 6 18, और ये 0, 18960 इसका आया। आंसर चेक करते हैं भाई, अगर आंसर होगा तो, आंसर नहीं दे रखा, ठीक है। इसका 18960 आ जाएगा। अब उसके बाद सेम इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो जोश का था, एक बार इसका भी कैलकुलेट करके बता ही देता हूं मैं तुम्हें। आई होप जोश का भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्रिश का निकालते हैं, ये क्रिश के लिए कर रहे हैं भाई हम। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को 60,000 रुपए है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ना, 60,000 रुपए। अब उसके बाद क्या बोला है आगे कि उसने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स को तो इग्नोर करेंगे, प्रॉफिट को भी इग्नोर करेंगे। ये देखेंगे कि एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया, 1 अक्टूबर को। तो मान लो ये 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल 16,000 रुपए, और ये 31 मार्च। तो भाई सीधी सी बात है, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इस 60,000 रुपए इतने महीने के लिए निकलेगा, इस 60,000 रुपए इतने महीने के लिए, तो 60,000 का 12% निकलेगा, कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के लिए, प्लस फिर 76,000 पे निकलेगा 6% सॉरी 12%, 12% निकलेगा 6 महीने के लिए। ये भी 12 से 12 ये कट गया, ये भी 12 से 12 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 0 से ये भी 2 0 कट गया, ये 600 इंटू में 3600, तो ये बन गया, ठीक है। और
ये 0, 6 6 36, 3 6 7 42 और 3 45, तो यानी 4560 और प्लस में 3600, 0 6 5 11 7 1 8, 8160 किसका बन गया आपका, क्रिश का बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, ए और बी 3:2 रेशियो में है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई, एंड द बैलेंसेस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च अमाउंटेड इतना और इतना फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये है, ठीक है, साल के लास्ट में 1,60,000 और 1,40,000 रुपए क्लोजिंग कैपिटल है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए की ड्रॉइंग से भाई, एज पर पार्टनरशिप डेट 10% का आईओसी है पर एनम, ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है, परसेंट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है भाई, ओपनिंग कैपिटल पे उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर इतना, प्रॉफिट्स उनके इतने थे। अब ध्यान समझना, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बोला और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो कितना है 3:2। अब ध्यान समझना, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसका आंसर दे रखा है क्या, सीधा आंसर दे रखा है यार, सॉल्यूशन नहीं दे रखा। चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब टाइम लगाना पड़ेगा भाई, जिसका आंसर नहीं दे रखा उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, और जिसका आंसर है तो वो आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन जिसका आंसर नहीं दिया तो वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। अब देखो ध्यान से हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ए का लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बी का लिख देता हूँ। अब करना शुरू करते हैं, अब करना शुरू करते हैं। येलो पेन ही लेता हूं मैं। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, मैं क्लोजिंग कैपिटल को लिखता हूं। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई, 1,60 और 1,40, 1,60 और 1,40,000। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है भाई, ड्रॉइंग्स जो है वो 30,000, ठीक है, ईच है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त तो ड्रॉइंग्स को लेते ही है, तो ऐड करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग कितना, 30,000, तो 30,000 यहाँ पे और 30,000 यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोला है, एज पर पार्टनरशिप डेट, ठीक है भाई, ये चीजें मिलेंगी और प्रॉफिट 90,000 है और उसको 3:2 में बांटना है, तो 90,000 है और वो 3:2 में बटा होगा, तो यानी 3/5 इसमें 5 कम 5 5 8 40, 18 पंजे 90, 18 × 3 18 54,000। तो यानी से यहाँ पे तो 54,000 रुपये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट मिला है ना, 54,000 यहाँ पे माइनस और 18 दूनी 36, 36,000 रुपये यहाँ से माइनस। तो बताओ भाई कितना बचा, ये तो हो गया 190, 190 में से 50 जाएगा तो 140, 140 में से 4 जाएगा 136, 1,36,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल इसका आया, ठीक है। यहाँ पे 1,38,364 क्यों दिया हुआ है, provided on opening capital 10% per annum had been provided. Calculate opening capital of partners given that their profits were 90,000. Show your workings. 160 ये है, ठीक है भाई, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 30,000 रुपए ईच है, तो 30,000 रुपए प्लस हो गए दोनों के, ठीक है, 190 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स of partners 10% as per partnership date interest on capital 10% per annum on opening capital had been provided to them, ठीक है। अच्छा, had been provided to them हो चुका है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा, वही तो मैं भी कहूँ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या हुआ है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ध्यान से समझो। उसमें क्या बोला है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। जितना उनका ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, जितना उनका ओपनिंग कैपिटल है उस पे 10% क्या हो रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, वो प्रोवाइडेड है। इसका मतलब यहां से मैं लेस करूंगा, ठीक है, आईओसी लेस कर दूंगा, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, फिर लेस क्या होगा, प्रॉफिट भी लेस होगा,
प्रॉफिट भी लेस होगा। ठीक है भाई, प्रॉफिट भी मैंने लेस कर दिया। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ इसको, अब ध्यान से समझना। चलो भाई इसको ध्यान से समझेंगे। अब उसके बाद प्रॉफिट है 90,000, तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर के 90,000 ही बना होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक बात बताना, जितना प्रॉफिट है उसी में से आईओसी भी जाएगा और प्रॉफिट भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो टोटल प्रॉफिट ही 90,000 है, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 90,000। तो मैं यहाँ पे इनका कंबाइन लेता हूं, मैं कंबाइन ए और बी का कंबाइन, 1,60,000 प्लस 1,40,000, तो 3 लाख यहाँ पर, तो मैंने 3 लाख रुपए ये लिख दिया कंबाइन कैपिटल। ठीक है, कंबाइन ड्रॉइंग्स इनकी कितनी हो गई 60,000, कंबाइन ड्रॉइंग्स इनकी 60,000 हो गई। इन दोनों का मिलाकर के क्या मैं इन दोनों का मिलाकर के 90,000 लिख दूं, पूरा 90,000 माइनस कर दूं, तो 360 में से 90,000 जाएगा तो 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान से समझना, 2,70,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल है, 2,70,000 रुपए कंप्लीट ओपनिंग कैपिटल है, और उसमें कितना परसेंट देना है 10% आपको क्या देना है भाई, 10% आपको देना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2,70,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा 27,000 रुपए। ठीक है, तो आईओसी कितना आ गया, आईओसी आ गया 27,000 रुपए, आईओसी कितना आ गया 27,000 रुपए, ये दोनों का कंबाइन है। तो 90,000 में से 27,000 माइनस हो गया तो कितना बचा 63,000 बचा। इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो 63,000 हुआ होगा, और किस रेशियो में हुआ होगा 3:2। अब 63 को मैं 3:2 में कैलकुलेट करके दिखाता हूं भाई, 63,000 को 3:2 तो यानी 3/5, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 1 30 00, 12,600 0 0 6 18, 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 37,800। तो इसका प्रॉफिट बन गया भाई ए का 37,800, इसमें से माइनस होगा, और फिर 63,000 में से फिर 12,600 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, इसको 2 से 0 0 6 दूनी 12 का 2 लगे, हासिल 2 दूनी 4 1 5 2, 25,200 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 25,200। अब हमें ये पता करना है कि भाई इसका ओपनिंग कैपिटल और आईओसी कितना बनेगा, इसका ओपनिंग कैपिटल और आईओसी कितना बनेगा, कंबाइन हमें पता है। अब एक बात बताना, कितने परसेंट है भाई 10% है ना आईओसी ओपनिंग कैपिटल का। तो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स मानूं तो आईओसी कितना बनेगा 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स बनेगा। तो एक्स का 10% मतलब 10 अपॉन ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो एक्स अपॉन 10 बचेगा। इसको मैं अच्छे से लिखो, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ध्यान से समझना। मैंने ओपनिंग कैपिटल को मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, और आईओसी ओपनिंग पे कितना है 10%, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्स का 10%, ये इससे कट गया तो x इंटू 1, तो x अपॉन 10 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको 0.x लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं इसके बजाय मैं क्या लिख देता हूं 0.x, 0.1x ऐसा लिख सकता हूं। सेम इसको भी मैं कुछ मान लेता हूं भाई, इसको भी x मान लेता हूं, ये भी 0.1x हो जाएगा क्योंकि 10% है। अब आपको पता ही है, अब आपको कैसे करना है ध्यान समझो। अब आपको एक इक्वेशन बन गई है आपके पास, और उस इक्वेशन को लिखना कैसे ध्यान से समझो, और फिर आंसर खुद से निकालना है आपको। देखो अब मैं क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करूंगा, 1,60,000 प्लस 30 90, 190 ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, उसमें से इन दोनों को माइनस करूंगा, माइनस में 37,800 और माइनस में 0.1x ऐसे करूंगा। ठीक है, ये x है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 0.1x। ठीक है, ठीक है भाई, ये 1x और ये 0.1x है। अब उसके बाद ये 1,90,000 में से 37,800 माइनस कर दो, 1,90,000 में से 37,800 में माइनस कर दूं, 0 0 10 में 60 गया 2, और ये 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2, और ये फिर बचा भाई 8, 8 में से 3 गया 5, और ये 1 52
200, 1,52,200। अब ये 1.1x बना और ये 1,52,200, 1,52,200, तो 1,52,200 ये बना। ठीक है भाई, अब बस x यही रह जाएगा, 1,52,200 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है, ये पॉइंट हटाया मैंने, ये अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा यहां से, जैसे अरे यार ये 1,52,200 में से मैं क्या करूंगा, 1.1 है। अब मैं जब ये पॉइंट हटाऊंगा, तो ये 11 हो जाएगा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब इसको कर लेना, इसको करूं अगर मैं, 11 एकम 11, 4 बचा। ठीक है, 11 तिया 33, तो कितना बचा 9, 11,99 ऐसे करके पॉइंट में कुछ आएगा तो वो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, यानी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। और यहाँ पे वही बोला है कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, तो कुछ इतना आएगा। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसी तरीके से करना है कंबाइंड कैपिटल करके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और करवा दिया। कैसा तरीका क्या है ये मैंने बता दिया, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब उसके बाद देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है भाई कैसे कैसे चार्ज होगा, तो पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर जो भी ड्राइंग करता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। समझ में आया? अब इसमें भी एक चीज आता है कॉन्सेप्ट कि आईओडी किस किस पे लगेगा। क्या आईओडी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे लगेगा या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे लगेगा? किस पे लगेगा? तो याद रखना, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। आउट ऑफ कैपिटल पे क्यों नहीं लगता भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को विड्रॉ करने का क्या मतलब है कि जो पार्टनर है वो अपने ही पैसे को तो विड्रॉ कर रहा है ना, तो अपने ही पैसे को विड्रॉ करेगा तो उस पर ब्याज थोड़ी ना देगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि फर्म के पैसे को विड्रॉ कर रहा है वो, तो इसलिए उस पर ब्याज देना पड़ता है। ये समझ में आया? इस चीज को याद रखना। ये सारी चीजें पढ़ लेना भाई, एवरेज पीरियड मेथड सारी चीजें हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं सीधा। ये सारे डेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए ये सारी चीजें, इसको एक बार बस दिखाने के लिए है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि 40 दिन ही रह गए, तो फिर मैं उसको मेरे को मान के चलता हूँ कि वो आपको आता होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, भोलू ने विड्रॉ किया फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020। ध्यान से समझना क्या बोला है। भोलू ने विड्रॉ किया है ये सारे अमाउंट, ये जो दे रखे हैं, कब विड्रॉ किया है उसने पर्सनल यूज के लिए, 31 मार्च 2020 फॉर हम पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में किया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अपनी मर्जी से कभी 1 अप्रैल को कर लिया विड्रॉ, कभी 30 मई को, फिर कभी 31 अगस्त को, कभी 31 अक्टूबर, फिर 1 मार्च को। ठीक है, और ड्राइंग का अमाउंट भी अलग अलग है। तो जब ऐसा केस होता है, हर चीज अलग होता है, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? सिंपल एवरेज मेथड लगा लो, ठीक है, सिंपल ड्राइंग का जो मेथड है वो लगा लो, या फिर दूसरा क्या है, प्रोडक्ट मेथड लगाओ। तो प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है भाई, ये देख लो। प्रोडक्ट मेथड क्या होगा, सबसे पहले डेट लिख दो कि कब कब विड्रॉ हुआ है। ठीक है, क्या क्या अमाउंट विड्रॉ हुआ ये लिख दो। ठीक है, अमाउंट लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखो कि जब विड्रॉ हुआ और ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा। तो 1 अप्रैल को 10,000 रुपए विड्रॉ हुआ, तो साल खत्म होने में पूरा भी 12 महीने है, तो 12 लिख दिया। सेम ऐसे अब 30 मई को विड्रॉ हुआ, यानी मई के लास्ट में विड्रॉ हुआ 15,000 रुपए, वो लिख दिया। अब साल खत्म होने में कितना महीना है, सिर्फ 2 महीना। ऐसे ही करके सारा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इनका प्रोडक्ट, तो 10,000 इंटू में 20, तो 1,20,000, 15 इंटू 10, 1.5 लाख। ऐसे करते करते यहां तक हमने निकाल लिया, और फिर ये तुम्हारा क्या गया, टोटल, यानी टोटल ड्राइंग्स इतनी हुई है। अब तुम्हें पता ही है भाई, टोटल ड्राइंग्स यहां लिखो, ठीक है, और रेट अपॉन 100 कर दो, और लास्ट में 1/12 कर दो। ये आपका प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, यही किया है सबने। देखो 3,85,000
6% है, और 1/12 किया तो 1925 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। ये एक क्वेश्चन है भाई, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं। ए और बी पार्टनर है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखा है भाई। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने की स्टार्टिंग में क्या कर रहा है भाई, वो ड्राइंग कर रहा है हर एक महीने की स्टार्टिंग में, ठीक है भाई। और कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। अब एक बात बताओ, हर एक महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है और 30 सितंबर तक कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी करी होंगी, 4 तो कितना कर रहा है भाई उसने, अप्रैल में किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने किया और 4,000 रुपए हर महीने, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 24,000 रुपए। टोटल ड्राइंग तो 24,000 रुपए हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, ध्यान से समझना, उसने बोला हर एक महीने के स्टार्टिंग में, और रेट कितना देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5% पर एनम, तो 5/100। अब आपको पता है एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज पीरियड होता है F1 प्लस F2 अपॉन में 2। F1 कितना है यहाँ पे, F1 1 अप्रैल को किया है, और लास्ट ड्राइंग कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को, तो अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो F1 क्या होता है, पहला ड्राइंग और जो लास्ट ड्राइंग है उसके बीच का कितना टाइम है, तो कितना टाइम है भाई, पूरा 6 महीने, प्लस F2 कितना है, लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, 1 सितंबर को हुआ होगा, तो और लास्ट 1 सितंबर को हुआ होगा, और ड्राइंग खत्म कब हो रहा है, सितंबर में, तो एक ही महीने का टाइम मिला, एक महीना ये बटे 2, 7/2 यानी 3.5, तो एवरेज पीरियड अपॉन में 12 यही होता है, ठीक है भाई। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2000 ये आ गया, 20 से 20 ये कट गया, तो 20 इंटू में 5 इंटू में 3.5, तो 20 इंटू में 5 100 हो गया, इंटू 3.5 तो कितना आ गया, 350 रुपए, 350 रुपए आ गया आपका ड्राइंग, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, या फिर एक मैं करवा के दिखा देता हूं। इसके अंदर ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है, इसको आपको निकालना है कि टोटल ड्राइंग कितनी हुई है। चलो देखते हैं, यहां पे बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पीज मंथली ड्राइंग, पी का जो महीने मंथली ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 इन द ऑल्टरनेटिव केसेस, और 10% पर एनम है। अब करते हैं भाई, ध्यान से देखना। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 रुपया, आईओडी दे रखा है, आईओडी 1950 दिया हुआ है, ठीक है भाई, और he withdrew a fixed amount in the beginning of each month, फिक्स अमाउंट किया है उसने, तो उस अमाउंट को मैं x मान लू, और हर एक महीने के कितने में किया है उसने, बिगिनिंग में, तो 12 महीने किया होगा तो 12x, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आईओडी, आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आईओडी निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, टोटल ड्राइंग आईओडी कितना 1950, ठीक है। अब उसके बाद पूरे साल निकाला उसने एक्स अमाउंट, तो 12x निकला होगा, ठीक है। रेट कितना है भाई, 10% है, और एवरेज पीरियड हर एक महीने की स्टार्टिंग में किया है, तो पहला खत्म होने में F1 कितना हो गया, हर एक महीने की स्टार्टिंग में तो 12 महीने ये, और F2 भी मार्च 1 को निकाला हो तो 1 महीने ये, तो 13/2 यानी 6.5, तो यहाँ पे 6.5 अपॉन में 12, ठीक है। 12 से 12 ये काट दूंगा मैं, 1 0 से ये 0 काट दूंगा, ठीक है, और क्या बचा फिर 1950 इज इक्वल टू एक्स इंटू में 6.5 अपॉन 10, ये बचा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1950 इंटू में 10 इज इक्वल टू 6.5x, ये हो गया। अब भाई क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, x को यही रहने दूंगा, x यही रह जाएगा, x यही रह जाएगा, 1950 इंटू में 10 अपॉन में 6.5, अब 6.5 में से ये आपको करके दिखाना वर्किंग नोट पे, 65 यहीं पे रहेगा, 10 ऊपर लगा दूंगा भाई मैं, ठीक है। तो इसको 5 से काट देता हूं मैं, 13 पंजे 65, 5 तिया 15, 4 बचा 5 में 45, 390 आया, ठीक है। 13 कम 13, 13 तिया 39, 30 आया ये, और ये 100 इंटू 30 3000, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 30 10 और 10, तो कितना आ गया 3000,
और यही क्या है आपका टोटल ड्राइंग। समझ में आ गया? यही सारी चीजें करनी है, बेसिक चीजें है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये देखो भाई 18वां, कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन देने का सही है भाई। अब देखो ध्यान से, कमीशन हमें पता है कि इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है, ध्यान से समझना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उस केस में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू में 100। तो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। ये कौन सा केस होता है, जब बिफोर चार्जिंग कमीशन कहलाता है। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा ना, तो सेम ही चीज होगा, बस यहाँ पे रेट और प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने बोल दिया आफ्टर चार्जिंग ऑल, ये ऑल पे ध्यान देना भाई। अब अगर वो बोल देगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो उस केस में क्या करना है, ध्यान से समझना। तो उस केस में हमें क्या करना है भाई, ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, उसमें से जितने भी पार्टनर हैं उन सबका कमीशन माइनस करना है, फिर रेट अपॉन में 100 अपॉन में 1 प्लस रेट, ठीक है। मतलब ये एनपी इंटू में, एनपी में से पहले सबका कमीशन माइनस कर दो, एनपी में से सबका कमीशन हमने माइनस कर दिया, ये देखो एनपी नेट प्रॉफिट्स, उसमें से बाकी पार्टनर का कमीशन माइनस करो, फिर रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दो। समझ में आ गया? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का ये है। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जो कमीशन है वो डिविजिबल प्रॉफिट का है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था, पार्ट 1 में, कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, उसके बारे में कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इस एक क्वेश्चन में सारे आपके कमीशन के केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स, ठीक है, और जहां पे एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए उसको सैलरी मिलनी है पर मंथ, और कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर की सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी एक्स को हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है, ठीक है, एक्स को सैलरी देनी, और कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट का देना है, लेकिन उसमें से सभी पार्टनर की सैलरी पहले माइनस करेंगे फिर देंगे। और ये कौन सा केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक्स का सबसे पहले मैं बस कमीशन निकाल रहा हूं, एक्स का कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, 4,20,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है। उसमें से पहले सभी पार्टनर की सैलरी दे दो, पार्टनर सैलरीज लिखा है, पार्टनर सैलरीज मतलब सभी पार्टनर का। तो इसका पर मंथ 10,000 है, तो 1,20,000 तो यही आ गया। तो 4,20 में से 1,20,000 तो इसी का माइनस हो जाएगा भाई। और क्या है फिर, और फिर देखो एक्स के अलावा वाई को भी मिल रहा है क्या, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ, वाई को 25,000 रुपए हर महीने का मिलेगा। तो 25 इंटू में 12, 25 इंटू में 12, 12×5 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 लाख रुपए इसको मिलेगा। तो भाई ये करेगा अब 3 लाख रुपए माइनस अपना, ठीक है, 3 लाख रुपए ये माइनस कर लेगा। अब उसके बाद 25,000 रुपए, अच्छा पर एनम है, सॉरी 25,000 रुपए पर एनम है, तो ये सीधा सीधा सिर्फ 25,000 रुपए माइनस करेगा। तो माइनस के 25,000 रुपए माइनस कर देगा ये, ठीक है। अब जो बचेगा कितना बचेगा, 2,75,000 रुपए बचेगा। अब 2,75,000 रुपए बच गया, सभी पार्टनर की सैलरी देने के बाद कितना बच गया, 2,75,000 रुपए। उस पे क्या करेगा, 10% देगा। कौन देगा, उसको कमीशन मिलेगा, किसको, एक्स को। तो 2,75,000 का 10% 27,500, यानी एक्स को कितना कमीशन मिल रहा है, 27,500। अब उसके बाद सेम ऐसे ही वाई, अब वाई में क्या बोला है, ध्यान से देखो, Y is entitled to a salary 25,000 रुपए per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner की सैलरी। देखो Y में क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर की सैलरी, मतलब कि जिन पार्टनर Y को छोड़कर के जो भी बंदे हैं पार्टनर, उनका कमीशन भी नेट प्रॉफिट में से माइनस करो, प्लस उनकी सैलरीज भी माइनस करो। तो देखो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 4,20,000, ठीक है, उसमें से दोनों की सैलरी माइनस कर दी और कमीशन भी माइनस करेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है, तो एक्स का कमीशन भी माइनस कर दिया। तो कितना आया, 2,47,500 आया। अब इसका 10% बनाओ,
तो इसका 10% बनाया तो 22,500, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना, 110 करेंगे, क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में क्या होता है, रेट अपॉन में रेट प्लस में 100, यही होता है ना। तो इसीलिए नीचे 110 से किया, ये आ गया समझ में, तो 22,500 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। When appropriation are more than available profit, अब ये एक अच्छा केस है। होता क्या है, जब एप्रोप्रिएशन जो हमें करना है वो प्रॉफिट से ज्यादा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट ले लेते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 20,000 है और एक्स और वाई को सारी चीजें देने के बाद यहां पे 20,000 है और यहां पे सिर्फ 10,000 रुपए है, ठीक है, तो असल में ये तो 30,000 रुपए बन रहा है। टोटल 30,000 रुपए अप्रोप्रिएशन हमें, यानी प्रॉफिट टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 रुपए, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 20,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 है और ये जो 10,000 है इनका रेशो निकालेंगे। तो 20,000 ये वाला और 10,000 ये वाला, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2:1 का रेशो आ गया। अब ये जो 20,000 है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज कब करते हैं हम, जब इन एप्रोप्रिएशन, मतलब अवेलेबल प्रॉफिट जो है एप्रोप्रिएशन के लिए वो थोड़ा सा कम होता है। तो समझ में आ गया, ये करते हैं। चलो भाई आगे, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है, इसका आंसर भी आई गेस होगा, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, वर्किंग नोट दे रखा है। अब ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ठीक है। देखो, आकृति और विभूति करके दो बंदे पार्टनर्स है किसी फॉर्म में, 2:1 रेशो है। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2019 पर ये है, ठीक है भाई, कैपिटल ये है, कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट ये है, ठीक है भाई। चलो कैपिटल करंट दोनों दिए हैं, फिक्स कैपिटल का केस रहा होगा, ठीक है। अब बोला पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आकृति वाज टू बी पेड सैलरी 22,500 रुपए पर क्वार्टर। आकृति को कितनी मिल रही है सैलरी, 22,500 रुपए पर क्वार्टर मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जबकि विभूति वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है भाई। तो नेट प्रॉफिट देख लेंगे और उसका सीधा 15% किसको दे देंगे, विभूति को, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 6% पर एनम, ठीक है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ द आकृति वर 40,000 रुपए और 30,000 रुपए पूरे साल की है। अब इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग है। 1 दिसंबर 2019 को किया। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट 1,00,000 रुपए। अब ध्यान समझना, कुछ भी नहीं बात है, ना ही इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हुआ है, ना ही इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो कच्चा प्रॉफिट आया वो 1,00,000 रुपए का है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, पेनल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। अब देखो पेनल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो ध्यान से समझ लो भाई क्या करना है। अब एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, सबसे पहले आईओसी बात, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, पेनल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए उसको लिखा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 और 1,000 रुपए बन रहा है वो लिखा हमने, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना कितने महीने का 3,000 और 1,000 बन रहा है। तो क्रेडिट साइड पे टोटल 1,04,000 रुपए ये आ गया। अब उसके बाद डेबिट साइड पे चलेंगे। डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें बन रही है ध्यान से देखना, डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें बन रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आईओसी देना, आईओसी कितना बन रहा है, ओपनिंग बैलेंस पे बनता है ना 3,00,000 और 2,00,000, 3,00,000 का 3,00,000 का कितना परसेंट भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 3,00,000 का 6% 18,000 रुपए ये हो गया, 18,000 रुपए इसका हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढंग से करूँ ना, इसको अगर मैं ढंग से करूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईओसी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ वी, विभूति, इसका 18,000 रुपए बन रहा है और विभूति का कितना 12,000 रुपए बन रहा है, ठीक है भाई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22,500 पर क्वार्टर, जबकि विभूति वॉज टू गेट कमीशन 15%, और सैलरी भी तो मिल रही है भाई, सैलरी भी तो है, सैलरी 22,500 इंटू में 4, 22,500 इंटू में 4, तो ये हो गया 90,000 रुपए। तो इसको 90,000 रुपए ये भी मिल रहा है भाई, ठीक है। अब उसके बाद और आगे देखो ध्यान से, और आगे 90,000 रुपए ये भी हो गया,
और विभूति को सैलरी तो नहीं मिल रही, विभूति को और क्या मिल रहा है भाई, विभूति को उसकी जगह पे कमीशन मिल रहा है 15% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसको कमीशन मिल रहा है, तो विभूति को कितना 15%, तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपए इसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह ये सब तो हो ही गया। अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 1,04,000, 1,04,000 रुपए प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ये टोटल कितना बन रहा है, इसका तो बन रहा है आपका 27,000 रुपए, विभूति का 27,000 रुपए टोटल बन रहा है, और इसका 1,08,000 रुपए बन रहा है, और इसका 1,00,000, आकृति का 1,08,000 रुपए, मेरे को थोड़ा ऐसे लिखना है, आकृति का 1,08,000 रुपए बन रहा है, और विभूति का 27,000 रुपए बन रहा है। ठीक है, तो ये तो देखा जाए दोनों तो भाई 1,00,000 कुछ 35,000 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, 1,35,000 रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि पैसा है कितना हमारे पास क्रेडिट साइड पे, 1,04,000 रुपए ही है, तो इसका मतलब इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है ना, डेफिशिएंसी हो गई प्रॉफिट की, तो फिर इसको भाई पता ही है रेशियो में बांटना है, तो 1,08,000 और 27 को अगर मैं काट दूं तो कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 27 इंटू में 4, 4 2 10, ठीक है भाई, तो 27 कम 27 हो, तो 4:1, तो यानी कि ये जो 1,04,000 रुपए है, ये जो 1,04,000 रुपए ये 4:1 की रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2 0, तो ये 0 0 8 16, 1 4 दूनी 8, 81, कुछ गलती हुई है क्या, तो ये जो 1,04,000 रुपए है, 1,04,000 रुपए है, ये आपका 4/5 के हिस्से में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं बांटू, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 8 40, फिर 800, 0 0, 4 8 32, 3 3 4 दूनी, हाँ 83,200, 83,200 इसका, फिर जो बचा है वो इसका, समझ में आ गया। ठीक है भाई, और फिर ये उनका ये वर्किंग नोट है, ये जो है ना ये वर्किंग नोट है, ये जो हमने किया अभी, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई, क्या बोला है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017, देयर कैपिटल्स 1 अप्रैल 2018 को ये और ये है। ठीक है भाई, ये देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स गेव 50,000 रुपए लोन एज टू फर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, बहुत इजी है, इसको कर लेना, सिंपल सी चीज है, बस जनरल रिजर्व की चीजें आ गई है इसके अंदर। ठीक है, मैं एक बार चलो फिर भी समझा ही देता हूँ। देखो क्या बोला इसके अंदर, कैपिटल्स जो है वो 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख और 1.5 लाख रुपए है। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ है, एक्स ने 50,000 रुपए, 1 अक्टूबर 2018 को 50,000 रुपए लोन दिया है, किसको, फर्म ने, सॉरी 1 अक्टूबर 2018 को 50,000 रुपए लोन दिया है, एक्स ने किसको दिया है, फर्म को दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं दिया कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मानेंगे हम, 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, 20% of the profits before interest on drawing but after making appropriation to be transferred general reserve, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले नहीं लेना। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लेना। अब देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% है। ठीक है भाई, एक्स गेट मंथली सैलरी 5,000 रुपए और वाई गेट सैलरी 22,500 रुपए पर क्वार्टर। ठीक है, ये तो 90,000 आ जाएगा, और ये 12 60,000 रुपए आ जाएगा। एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% ऑन सेल्स, सेल्स कितना है 3.5 लाख, 3.5 लाख का 5% निकाल देगा। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 रुपए एंड बैलेंस इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 1,75,000 रुपए तक का तो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी जो है वो इक्वली में हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउिंग चार्जिंग इंटरेस्ट वाज इतना, क्या बोला, प्रॉफिट जो है 4,61,000 है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ड्रॉइंग्स है वो 1 लाख और 1,25,000 रुपए है। अब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। एक बात बताओ,
4,61,000 रुपए तो क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है, लेकिन तुमने लोन भी तो दिया है, तो लोन का इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज होता है, तो सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो भाई उसको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये एल है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे कितना है 50,000 का 6% निकालो, और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए, 50,000 का 6% 6 महीने के लिए, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12 2 तिया, ये कितना हो गया 1500, यानी इसमें से पहले 1500 रुपये माइनस कर दो, 0 0 10 में 5 गया 5, ये हो गया 11 10 में से 1 गया 9, ये 5, ठीक है, ये हो गया 5, ये 4, ये हो गया 4,59,500, 4,59,500, तो यहाँ पे लिखोगे तुम प्रॉफिट साइड पे 4,59,500, क्योंकि लोन होने के बाद माइनस। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर से क्या करो, अब तुम्हें क्या बनाने हैं, अब ये सारी चीजें बांट दो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना आ रहा है वो बांट दो, एक्स और वाई का टोटल 42,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कैपिटल अकाउंट देखो, एक्स का कैपिटल अकाउंट में जो कमीशन जाएगा वो कितना जाएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्या बोला है 3.5 लाख का 5% कमीशन दे दो, तो सीधा भाई 3.5 लाख का 5% कमीशन निकाल दिया 17,500, सैलरी दे रखी थी, ठीक है, ये दे दिया। अब रिजर्व्स बनाने हैं, रिजर्व्स का क्या बोला है ध्यान से समझना, रिजर्व्स में क्या बोला ये चीज समझना, रिजर्व्स में क्या बोला है यहाँ पे 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि ये ड्राइंग्स वाले अमाउंट को इसके अंदर प्लस नहीं करना, इसके अंदर नहीं करना प्लस, तो ये 4,59,500, 4,59,500 ये तो है ही, इसमें से ये सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, ठीक है, तो यानी कि 42,000 रुपए माइनस कर दो, 17,500 माइनस कर दो, और 1.5 लाख माइनस कर दो, जो भी बचेगा, ठीक है, ये सारी चीजें 4,59,000 में से 42,500, 17,500 और 1.5 लाख, ये सारी चीजें माइनस करो, जो भी बचेगा उसका 20% निकालो, जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए बचेगा, ठीक है, 2.5 लाख रुपए बचेगा, 2.5 लाख का 20% कहां बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा, तो इस 2.5 लाख में से 50,000 रुपए रिजर्व बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए बचा प्रॉफिट का, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 11,250 है, तो ये क्या बन गया 2,11,250, अब ये जो 2,11,250 है ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट बन गया, ठीक है, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा, तो ये पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझ में आ गया, कौन सा अमाउंट 2,11,250, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वही सारी चीजें हैं भाई, एक पर्टिकुलर ये रहा और एक पर्टिकुलर ये रहा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, बस थोड़ा यहाँ पे कलर हो गया तो ऐसा लगता है कि एक तरफ का ही बना हुआ है, देखो डेबिट साइड पे ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग किया होगा तो पार्टनर का कैपिटल कम हुआ होगा, तो ड्रॉइंग्स एक्स ने इतना किया वाई ने इतना किया, ये रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आईओडी पार्टनर पे करता है तो आईओडी क्या होगा, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का कैपिटल कम होता है ना, तो पार्टनर का कैपिटल भाई कम हो गया, ठीक है, उसके बाद ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी करके, ठीक है, समझ में आ गया, ये बैलेंस बीडी करके जो उसका बैलेंस था, ये देखो बैलेंस बीडी करके जो था 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख और ये 1.5 लाख, तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो बैलेंस बीडी करके आ गया, यहाँ पे बैलेंस बीडी करके आ गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 24,000 और 1,800 आया, ठीक है, कैसे निकला 24,000 और 1,800 वो आप निकाल लेना, अभी तक हम बहुत सारे आईओसी के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आराम से निकल जाएगा आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लेना। अब उसके बाद देखो क्या हुआ है, उसके बाद सैलरी भी दिया है, कमीशन भी दिया है, ठीक है, एक्स को, उसके बाद ये जो प्रॉफिट बटा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ये जो प्रॉफिट बटा है ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे चला जाता है, तो भाई ये क्रेडिट साइड पे आ गया, ये रहा, और फिर इसका टोटल किया ये, इसका टोटल किया ये, और यहाँ पे अगर बैलेंस कम बच गया तो कैरी डाउन हो गया, इतना बैलेंस बच गया और इसका टोटल बराबर हो गया, ये भी बराबर, ठीक है, मैच हो गया, समझ में आ गया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजी था। अब ये देखो भाई
वही उसी का पूरा वर्किंग नोट करके दिखाया हुआ ये, ठीक है, ये कर लेना, पूरा वर्किंग नोट करके दिखाया है। वो उसमें क्या बोला, जो 2,11,250 था ना, उसमें से जो 1,75,000 था वो तो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ठीक है, वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और बाकी का जो एक्स अमाउंट बच जाएगा इसमें से 2,11,250 में से 1,75 माइनस कर दो, जो भी बचा फिर उसको किस रेशियो में बांट दो, इक्वल रेशियो में बांट दो। तो उसी की वर्किंग दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि जो 1,75,000 है उसको तो 4:3 में बांट दिया ये रहा, फिर बाकी का जो 36,250 बच गया उसको इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो ए के हिस्से में टोटल इतना आया और बी के हिस्से में टोटल इतना आया, मतलब एक्स के हिस्से में इतना आया टोटल, वाई के हिस्से में, ये वर्किंग दिखाई हुई है। भाई अब पास्ट एडजस्टमेंट पे आ गए हैं, अब हमारे दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है और दूसरा बचा हुआ है आपका गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी बचा हुआ है। देख लेते हैं अभी वीडियो टोटल कितने मिनट की रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, अभी तक टोटल रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की हुई है। चलो थोड़ा सा और देख लो, इसको खत्म ही करते हैं, अब आधा घंटा और लगेगा ज्यादा से ज्यादा, इसको खत्म करते हैं, ध्यान से देखना आप क्या बोला है भाई। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, हमने कोई गलती कर दी होगी भाई, एरर ऑफ ओमिशन हो गया होगा, भूल गए होंगे, या फिर किया भी होगा तो गलत कर दिया होगा। तो जब ये सारी चीजें होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को वापस मंगवाते हैं, यानी रीएडजस्ट करते हैं सारी चीजों को। जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट वापस मंगवाए, हो सकता है सारा प्रॉफिट ना वापस मंगवा करके थोड़ा सा ही मंगवाए, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं, अब ध्यान समझना पास्ट एडजस्टमेंट में ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, सिंगल ओमिशन, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत इजी है, इतना थ्योरेटिकल आप जाना नहीं है, ठीक है, बस हाँ आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, इसलिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मेन तो हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज समझ में आएंगी। अब एक चीज बोलो, देखो राम, मोहन और सोहन प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली, उनका कैपिटल 1, 20 और 90 और 60 था, ठीक है भाई। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी कि 5% देना था, गलती से कितना परसेंट दे दिया, 6%। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1% एक्स्ट्रा, 1% ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% ज्यादा दे दिया, तो क्या करेंगे, वापस मंगवाएंगे ना जो गलती हुई है, तो जो 1% एक्स्ट्रा दिया उस 1% को वापस मंगवाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको 1% कितना मिला होगा, 1,200 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा, 90,000 का 1% 900 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा, और इस 60,000 का 1% 600 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा। तो ये सारी चीजें क्या करी, एक्स्ट्रा दे दिया था, तो अब इन्हें डेबिट करके वापस मंगवाएंगे। ये देखो डेबिट हो गया 1,200 रुपए राम में इसमें से, और इसमें ये डेबिट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है, ठीक है। तो इतना पैसा वापस मंगवा लिया। ये जो है ना राम मोहन, इसको आप ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की तरह इसको देखना, और ये जो फर्म का है ना इसको आप पेनल एप्रोप्रिएशन देखना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पार्टनर से इतना इतना पैसा मंगवा लिया, तो फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना दिख रहा है, 2,700 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो अब ये 2,700 रुपए पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना, इक्वल, तो 900 900 900 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बीच का गैप 1,200 और 900 में कितने का डिफरेंस है, 300, तो डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो 300 रुपए डेबिट का हो गया। ये इक्वल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिफरेंस, यहाँ पे भी 300 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन क्रेडिट वाला ज्यादा है तो 300 क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, राम का कैपिटल अकाउंट 300 रुपया डेबिट हो गया, तो सोहन का कैपिटल अकाउंट 300 रुपया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से क्या बोला है, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, हैरी पॉटर और अली करके 3 पार्टनर है, who have been sharing profit in the ratio 2:1, ठीक है भाई। उन्होंने शेयर किया है सेम ईयर में, अब अली wants that he should get equal share in profit with Harry and Potter. He further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect respectively over the 3 years retrospectively। मतलब क्या बोला है, मतलब ये बोला है क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, तो यानी जो पिछले 3 साल में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन अब अली क्या बोलता है कि नहीं भाई, जितने भी प्रॉफिट हमने 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं
वो सारे प्रॉफिट अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी वो सारे प्रॉफिट जो 3 साल में हमारे पास हो चुके थे वो गड़े मुर्दे उखाड़ो और वो सारी चीजें पहले वापस दो, फिर उसके बाद नए रेशो में हम बांटेंगे। ये बोला, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब उसको करते हैं, ध्यान से समझना आप। तो पहले तो भाई एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट है 2015 का, 16 और 2016-17 का ये है, 2017-18 का ये है। ठीक है, तो ये किस रेशो में बटे होंगे? ओल्ड रेशो में, यानी 2:2:1 में। तो पहला काम तो क्या है, इसको 2:2:1 में बांट करके देखो, इसको 2:2:1 में बांट करके देखो, इसको 2:2:1 में बांट करके देखो। और तीसरा तरीका पता है क्या है, पहले इन तीनों को जोड़ दो, फिर 2:2:1 में बांट दो। ठीक है, पता चल जाएगा भाई। तो 2,20,000 प्लस 2,40,000, 2,60 तो यही, 4,60 तो यही हो गए, और उसमें 2,90,000 रुपए प्लस कर दो भाई, 2,90,000 रुपए प्लस करो, 0,0,0,0,915 4 2 6 7, 7.5 लाख आ गए। अब 7.5 लाख रुपए को बांट दो भाई 2:2:1 में। ठीक है, तो 7.5 लाख को 2:2:1 में बांटूंगा, तो 2:2:1 में बांटूंगा तो 3 लाख रुपए हैरी के हिस्से में आएगा, पॉटर के हिस्से में भी 3 लाख रुपए आएगा, और अली के हिस्से में भी 1.5 लाख रुपए आएगा। तो ये सारे प्रॉफिट जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किए थे उनको मैं क्या कर रहा हूं, वापिस मंगवा रहा हूं। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो फिर उसको पूरा ही वापस मंगवा लेते हैं। ठीक है, पूरा वापस मंगवा लेते हैं। तो देखो 3 लाख और 1.5 लाख रुपए गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 2:2:1 में, तो पहले सबको वापस मंगवाया। तो फर्म के पास अब 7.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब इसको क्या करेंगे, रेशो में बांट देंगे, जिस रेशो में बोला है, तो इक्वल रेशो में बोला है तो 7.5 लाख को 2.5 लाख रुपए के रेशो में 2.5 लाख रुपए बांट देंगे इक्वल रेशो में। तो अब देख लो भाई, डिफरेंस वाला काम कर देना। ठीक है, डिफरेंस वाला काम कर देना। 3 लाख यहाँ पे, 2.5 लाख यहाँ पे, 50,000 रुपए डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी 50,000 रुपए डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देना, अब यहाँ पे 50,000 रुपए डेबिट का ये भी ज्यादा है, और यहाँ पे 1.5 लाख और ये तो 1 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट का ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, हैरी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, पोर्टर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, अली का कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई, वही है जर्नल एंट्री। अब ये एक क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, बस इसमें 2-2 साल के हैं, ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, अनिल, सुनील और संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 2 years एंडेड ऑन, यानी 2 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया बेचारा। ठीक है, तो पहले भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो देखो पहले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80, 70, 30, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना, ये देखो देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 80,000, 70,000 रुपए और 3 लाख रुपए है। अब फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, और कोई एडिशनल दिया नहीं है, तो सारी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें तो करंट अकाउंट में हुई होगी, फिक्स्ड कैपिटल तो वैसे का वैसा स्थिर रहा होगा, है ना। तो पिछले साल भी 8 लाख था, तो 8 लाख पे 10% आईओसी 80,000 रुपए अनिल को मिला क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जो ऐसा फॉर्मेट था ना, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ये डेबिट क्रेडिट बना करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, इजी है। तो बस इसको क्या लिखना है, ये क्रेडिट साइड पे लिखते जाना, क्रेडिट साइड पे लिखते जाना, और ये फॉर्म के फिर डेबिट साइड पे आ जाएगा। सेम ऐसे दूसरे साल भी आईओसी मिलेगा, बस पार्टिकुलर्स में ये चीजें लिखना। पहले साल 2015 में ये दिया, फिर उसके बाद सेकंड ईयर 2016 में भी आईओसी इतना ही रहा। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। पहले साल, ठीक है, ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, दूसरे साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा। अब एक मुझे बात बताओ, 2 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए भाई, 2 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दे दिया, तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 1,80,000 उस साल भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट दिया होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं बांटा, तो मेरा जो है क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है वो ज्यादा दिख रहा होगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो इसीलिए क्या मैंने क्या किया, अब 1,80 बांट दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 1,80 दे रखा है उसको वापस मंगवाऊंगा, और जिस रेशो में बटा था उसी रेशो में वापस मंगवाऊंगा। ठीक है भाई, तो उस साल 4:3:2 में था, तो जो पहले साल का 1,80,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा बांटा था उसको 4:3:2 में वापस मंगवाऊंगा।
तो ये मंगवाया 4:3:2 में वापिस, ठीक है। फिर जो दूसरा साल का 180 है कैपिटल का जो नहीं दिया, वो भी एक्स्ट्रा बढ़ गया था प्रॉफिट के डिविजन प्रॉफिट के तौर पे, तो उनको भी वापस मंगवाऊंगा। तो जब उसको वापस मंगवाऊंगा तो 3:2:1 में मंगवाऊंगा। तो ये देखो 3:2:1 में मैंने मंगवा लिया। अब ये सब मैं पार्टनर के कैपिटल से छीन रहा हूं, ये सब, तो ये पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होगा, यानी ये जो है ये डेबिट का टोटल है, ठीक है, और ये जो है ये क्रेडिट का टोटल है। अब ध्यान से समझना, ये जो 1,70,000 है ये डेबिट का टोटल है, और ये जो 1,60,000 और 1,40,000 और 60,000 है ये क्रेडिट का टोटल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे डेबिट का टोटल ज्यादा है 70, तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए डेबिट बैलेंस है किसके लिए, अनिल के लिए। तो अनिल का कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए से डेबिट, ठीक है। सुनील का 20,000 रुपए से क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो सुनील का कैपिटल 20,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। संजय का जो है ना वो 10,000 रुपए से डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो 10,000 रुपए डेबिट हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। अब ये एक क्वेश्चन है भाई, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी 500 रुपए पर मंथ, सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000 distributed in the ratio of capitals without providing for any of the above adjustment. The profits were to be shared in the 5:3:2 past necessary adjustment entry showing the working. बोला ये जो 30,000 रुपए का प्रॉफिट है ना, ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें से कुछ भी चीज नहीं दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले खींच लो भाई, वापस मंगवाओ, तो सारा पैसा वापस मंगवाओ जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो ये देखो जो हमने 30,000 रुपए रुपए बांट दिए थे, उनको हमने क्या कर दिया, वापस मंगवा लिया। तो जिस रेशो में बांटे थे उसी रेशो में वापस मंगवाया। तो भाई देखो किस रेशो में बांट दिया था हमने बांट दिया होगा यहाँ पे 5:3:2 में बांट दिया होगा, ठीक है। 5:3:2 में बांटा होगा, तो ये जो 30,000 है वो 5:3:2 में हमने वापस मंगवा लिया। अब उसके बाद जो जो चीजें बोली है देते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, दे दिया भाई हमने, ठीक है। सैलरी बोला है किसी पार्टनर को, दे दिया भाई हमने, ठीक है। अब उसके बाद कमीशन बोला है पार्टनर को, दे दिया भाई हमने, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचा, ध्यान से समझना, 30,000 रुपए हमने वापस मंगवा लिए, फर्म से हमने 30,000 रुपए वापस मंगवा लिए। अब उस 30,000 को जब मंगवाया उसमें से 3,000 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, 6,000 रुपए हमने सैलरी बांट दी, 1,350 रुपए हमने कमीशन बांट दिया। तो 30,000 में से ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें मैं माइनस करूंगा तो 19,650 बचेगा। अब ये जो 19,650 बचा है वो क्या हो जाएगा, ये जो 19,650 बचा है वो किस रेशो में बढ़ जाएगा, वो आपका 5:3:2 रेशो में बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा। समझ में आया क्या किया, जितना जो प्रॉफिट शुरू में कुछ भी नहीं बांटा था वो प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सारा प्रॉफिट पहले मंगवाया, अब सारा प्रॉफिट आ गया फर्म के पास। अब फर्म क्या कर रहा है, पहले आईओसी दे रहा है, सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, ये सारी चीजें दे दी। अब जो बचा बोला कि लो अब अपने रेशो में बांट लो, तो वही सारे काम कर दिया। समझ में आ गया। अब ये डेबिट साइड का टोटल ये है, क्रेडिट साइड का टोटल इनको प्लस करके आएगा, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है 3675 का। सेम इसमें भी डिफरेंस इतने का, इतना भी। तो उसकी जर्नल एंट्री ये रही, ठीक है। क्या है जर्नल एंट्री, ए का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट है, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और सी का भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी गारंटी वाला है भाई, इजी है, ध्यान समझना। The partners of a firm P and Q are distributed the profits for the year ending 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio 3:2 without providing for the following adjustments. इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं दी और सीधा क्या कर दिया, 80,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सीधा 80,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बोला है ठीक है भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000 रुपए था और विदाउट कुछ भी दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, वापस मंगवाना पड़ेगा। तो भाई देखो वापस मंगवाया होगा,
तो जो 80,000 रुपए बिना कुछ बताए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वापस मंगवा लिया। तो ये देखो 30,000 रुपए ये जिस रेशो में बटा था उसी रेशो में वापस मंगवा लिया, यहाँ भी डेबिट हुआ यहाँ भी डेबिट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखना ध्यान से, डेबिट हो गया। अब उसके बाद जो जो चीजें बांटनी है वो बांट दो भाई। क्या क्या चीजें बांटनी है ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें बांटनी है। सैलरी देना 1500 रुपए ईच हर एक महीने पर मंथ देना, और दोनों को 1500 रुपए देना, यानी 18,000 रुपए पी और आर को सैलरी। तो पी और आर को 18,000 रुपए सैलरी दे दी, ठीक है। तो टोटल 36,000 रुपए डेबिट साइड पे आ गया। अब उसके बाद कमीशन भी देना है, चलो देख लेते हैं भाई। क्यू वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन 4,000 रुपए, तो क्यू के क्रेडिट साइड पे कमीशन लिख दो भाई, 4,000 रुपए लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, Q and R had guaranteed a minimum profit of 35,000 रुपए पर एनम, ठीक है। और जो भी डेफिशिएंसी होगी P की वो इक्वली, यानी P को गारंटी मिली है 35,000 रुपए की प्रॉफिट की, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो Q और R क्या करेंगे, इक्वली उसको बॉन्ड करेंगे। तो देख लो भाई, अब ध्यान से देखो क्या हुआ है। एक बात बताओ, ये सारी चीजें हो गई, 80,000 में से 36 और ये 40,000 रुपए तो बढ़ चुके, तो अब कितना बचा, 40,000 रुपए ही बचा होगा। 80 में से 36,000 और 4,000 रुपए चले गए, तो सिर्फ 40,000 रुपए भी बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट के तौर पे, तो डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 रुपए। अब उसमें रेशो कितना है भाई, ये देखो रेशो कौन सा है, रेशो है 3:2, यानी 6 और 2 8, 6 3 और 3 6 और 2 8, तो यानी कि ये P, ठीक है, फिर ये Q, फिर ये R, तो ये 3/8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 5 या 15, तो इसको तो मिल रहा है 15,000 रुपए प्रॉफिट का, इसका भी 15,000 रुपए, Q का भी 15,000 रुपए, और R को सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहा होगा, है ना, R को सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहा होगा। अब एक बात बताओ, P को कितनी की गारंटी दी थी, P को गारंटी मिली थी 35,000 की, जिसमें से 15,000 ही मिले, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20,000 रुपए और मिलने चाहिए P को 20,000 रुपए और मिलने चाहिए, और ये 20,000 रुपए जो कम है वो कौन देगा, Q और R देंगे, किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो ये 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए तो Q देगा और 10,000 रुपए R देगा, तो R के पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यानी R को प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे R के सामने नील लिखा है। Q को 15,000 मिलना था, जिसमें से 10,000 उसको दे देगा, तो सिर्फ 5,000 रुपए बचेगा Q के पास, तो Q को सिर्फ 5,000 रुपए मिलेगा, और P को पूरा का पूरा 35,000 रुपए मिल जाएगा। फिर वही जो भी डिफरेंस होगा उसकी जनरल एंट्री मार देंगे, ये खत्म।